कहते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। वैसे ही स्वस्थ घर में हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है और हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। तो आज मैं बताऊंगी हम और हमारे वास्तु में किस तरीके से हम जो है वास्तु के अनुसार अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तभी तो हम हर चीज़ कर पाएंगे, चाहे वो धन हो, चाहे घूमना हो, चाहे फिरना हो, चाहे कोई काम करना हो। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमें हर चीज़ अच्छी लगती है। तो क्या है नाता वास्तु और स्वास्थ्य का, आइए जानते हैं। गृह निर्माण से लेकर के उसमें सामान रखने का वास्तुशास्त्र में एक निश्चित दिशा बताई गई है, ताकि स्वस्थ, सुखद और समृद्ध जीवन की परिकल्पना को साकार किया जाए। वास्तुशास्त्र में समुचित जीवन शैली को भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप में बताया गया है। इस जीवन शैली को अपनाकर स्वस्थ जीवन यापन करने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत को भी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में हमें स्वस्थ रहने के लिए कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरतने की भी विशेष आवश्यकता रहती है। कैसे आचार विचार के साथ हम और हमारा कैसा वास्तु हो, दिशा निर्देश दिए गए वास्तु के लिए, और उसमें हम इनको अपना करके अपने आप को स्वस्थ और समृद्धि को सुनिश्चित कर सकते हैं। सूर्य को ऊर्जा का स्रोत कहा गया है, इसलिए सूर्योदय से पूर्व उठने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इससे तन और मन में दोनों में भरपूर ऊर्जा जो है शांति मिलती है। चाहे हम सूर्य के सामने खड़े हो जाएं, उनको नमस्कार कर ले, या सूर्य नमस्कार योगासन कर ले, या सूर्य को जल दे, किसी भी रूप में हमारे को सूर्य की शक्ति प्राप्त होती है। सुबह सुबह उठकर खुले स्थान पर, पार्क या अपने घर की छत पर आप पूर्वाभिमुख होकर के सूर्य नमस्कार करें और साथ में अन्य व्यायाम भी करें। लंबे लंबे सांस खींचते हुए मन में विचार करें कि सृष्टि की अपार शक्ति, सकारात्मक शक्ति आपकी सांसों में घुलकर तन, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ और सुंदर बना रही है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस बात का खास ख्याल रखें कि भोजन करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। पश्चिम दिशा की ओर मुख रखना तीसरा विकल्प आपका हो सकता है, अगर कहीं पे और ऑप्शन नहीं आ रही हो। किंतु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बिल्कुल भी खाना ना खाएं। दक्षिण तरफ से भोजन में आनंद तो मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य की हानि भी आपकी हो सकती है। साथ ही खड़े होकर अथवा पलंग पर बैठकर भोजन करना भी स्वास्थ्य की दृष्टि से कदापि उचित नहीं है। भूमि पर आसन बिछा करके भोजन करना बहुत ही उचित रहता है। आधुनिक जीवन शैली के अनुसार डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन करना भी बहुत अच्छा रहता है। बेड पर बैठकर भोजन करने से भोजन के कुछ कण बेड पर गिर जाते हैं। केवल चींटी और कीटों को अनायास ही निमंत्रण मिलता है, बल्कि इससे निद्रा में भी व्यवधान होता है। प्राय बहुत सारे लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही विपरीत होता है। टीवी देखते हुए भोजन करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियंस नामक जो है नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सभी ज्ञानेंद्रियों पर विशेष प्रभाव डालती है। इसके अलावा टीवी पर क्षण प्रतिक्षण मर्डर, घृणा, हिंसा, करुणा, झगड़ा, मारपीट जैसे विभिन्न प्रतिकूल दृश्य दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि उस समय अगर मस्तिष्क में भी हमारे वही भाव हमारे आते हैं, तो हमारे खाने में भी वही गुण हो जाते हैं और हमारी भावनाओं से भर जाते हैं। मानसिक अस्थिरता के कारण शारीरिक क्रिया विज्ञान के अनुसार अगर बात करें तो शरीर के भीतर उत्पन्न हुए विभिन्न रस, लाल, एसिड और पित्त आदि अनियमित अनुपात में भोजन में मिलने से पाचन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और पेट की विभिन्न बीमारियां हो जाती है। इसलिए टीवी ऑफ करके अपनी दिनचर्या पर घरेलू गपशप करते हुए या फिर शांत रह के जो है अपने घरेलू सदस्यों के साथ आप खाना खाएं तो बहुत अच्छा रहता है। परिवार के सदस्य क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल पर अपनी दवाइयाँ रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा नकारात्मक श्रेणी में आता है। ऐसा करके हम जाने अनजाने में सदस्यों को दवाई का भोजन का एक भाग बनाने के लिए आमंत्रित कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यदि बच्चों और बुजुर्गों के लिए घर में कुछ टॉनिक है तो उनकी शीशियां आदि भवन की पूर्व दिशा में बड़ी अलमारियों में रख दें, परंतु किसी विशेष जो बीमारी संबंधित दवाइयां जो हैं वो दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में बनी अलमारियों में रखें। डबल बेड के सिराने या तकिए के नीचे भी दवाई की टैबलेट आदि स्ट्रिप्स ना रखें। इससे बेड से थोड़ी दूरी बना के रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार शरीर की आधे से ज्यादा बीमारियां पंच तत्वों यानी वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के असंतुलन से बनती है। अगर इसमें जल तत्व की सबसे ज्यादा महत्वता है। शरीर में जल तत्व का उचित संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक जल पीना चाहिए। सुबह शाम के समय स्नान करते समय आप त्वचा के द्वारा शरीर को जल की प्राप्ति होती है और मन प्रसन्न रहता है।
अधिकतर विद्यार्थियों को देखा गया कि स्टडी टेबल पर नाश्ता और भोजन कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। पढ़ते पढ़ते खाना खाते हैं या स्टडी टेबल पर करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव माना जाता है, क्योंकि स्टडी टेबल को पे जब हम विद्या की देवी सरस्वती के प्रतीक के रूप में जब बैठ करके हम पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर खाना करने से शिक्षा में अपवित्रता भी आ जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। ये छोटे छोटे नियम अपनाकर अपनी स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपने आप को स्वस्थ तन और मन के साथ भरपूर वास्तु का भी आनंद मिलेगा, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो दुनिया की सारी जो तमाम चीज़ें हैं, ऐशो आराम की, घूमने फिरने की, हर चीज़ जो है आप अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं और इस जो है वास्तु का आनंद भी ले सकते हैं। आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। परामर्श के लिए दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नए नए वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलूंगी नए सब्जेक्ट के साथ।